एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मैन कैरेक्टर नागी दिखाया जाता है जो कि आमलेट बना रहा होता है। तभी वहाँ पर नागी की छोटी बहन सांची आती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सांची नागी की सगी बहन नहीं है। जब नागी पैदा हुआ था तब उसके माँ बाप उससे बिछड़ गए थे और जो सांची के माँ बाप हैं वो नागी को बचपन से लेकर अभी तक पाल रहे हैं। सांची बोलती है कि नागी, क्या तुम मेरे लिए भी आमलेट बना सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। नागी बोलता है, अगर तुम्हें बनाना है तो खुद बना लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सांची बोलती है कि आखिरकार तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो, इसीलिए तुम कभी दोस्त नहीं बना पाते। फिर सांची वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सांची की मॉम आती है। वो नागी से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपने पैसे कहाँ रखे हैं? नागी बोलता है, आपने अपने पैसे ड्रॉर में रखे थे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको पीना छोड़ देना चाहिए, इसीलिए आप सारी चीजें भूल जाती हैं। सांची की मॉम बोलती है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन यह सब बनाने के बाद फटाफट तैयार हो जाना, हमें एक परिवार से मिलने जाना है। नागी बोलता है, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगा। फिर वो कुर्सी पर बैठकर अपनी फैमिली की एक फोटो देख रहा होता है और वो बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पैदा होने के बाद मुझे बस एक गलत बेड पर रखने से मेरी पूरी फैमिली ही बदल गई। फिर वहाँ पर सांची के मॉम डैड आते हैं और नागी से बोलते हैं, हम उस फैमिली से डिनर हॉल में मिलने जा रहे हैं, तो तुम थोड़ी देर बाद आ जाना और लेट मत होना। फिर सांची के मॉम डैड वहाँ से जाने लगते हैं तो सांची की मॉम नागी को हैप्पी बर्थडे बोलती हैं। फिर नागी बोलता है, शुक्रिया कि आपको मेरा बर्थडे याद था। नागी अपनी स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार होने लगता है। तभी वहाँ पर सांची आती है। वो नागी से बोलती है, क्या तुम रिच फैमिली से मिलने जा रहे हो? क्या वो तुम्हें सच में अडॉप्ट करने वाले हैं? नागी बोलता है कि मैं अब 16 साल का हो चुका हूँ और मुझे अब नए माँ बाप की जरूरत नहीं है, मैं बस उस फैमिली से मिलने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। सांची बोलती है, नागी आखिर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? नागी बोलता है, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे कुछ भी करके अपने अराइवल को पढ़ाई में हराना है। सांची बोलती है, तुम हमेशा यही करते रहते हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम किसी और के बच्चे हो और इसका मतलब तुम मेरे असली भाई भी नहीं हो। नागी बोलता है, ये बिल्कुल सच है और तुम्हारे माँ बाप ने मुझे नदी किनारे ढूंढा था और तब से मैं उन्हीं के साथ रह रहा हूँ, तो मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर सांची रोने लगती है और बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। नागी बोलता है कि सांची, सच में तुम बहुत रोती हो और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं उस फैमिली को बोल दूंगा कि मुझे नए माँ बाप की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम चिंता मत करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी लाइब्रेरी जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि ब्रिज के ऊपर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम एरिका होता है। वो उसके पास भाग के जाता है और कहता है कि आखिर तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नागी जब उसे बचाने जाता है तो वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और नागी का हाथ एरिका के बूब्स पर होता है। और जब एरिका ये देखती है कि नागी का हाथ उसके बूब्स पर है तो वो उसको एक खींच के देती है। नागी बोलता है कि तुमने मुझे इतना जोर से क्यों मारा और आखिर तुम ब्रिज के ऊपर कर क्या रही थी? एरिका बोलती है, मैं ब्रिज पर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इंस्टा पर अपलोड करने के लिए। नागी बोलता, अच्छा तो तुम ये फॉलोअर्स के लिए कर रही थी? एरिका बोलती है, मुझे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफी सारे फॉलोअर्स हैं। नागी सोचता है कि शायद ये लड़की काफी फेमस है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। एरिका बोलती है, मैं एक नाटक करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को समझा सकूं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। नागी बोलता है, क्या शादी? लेकिन तुम्हारी अभी उम्र कहाँ हुई है? एरिका बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि 16 साल के बच्चे भी शादी कर सकते हैं? नागी बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी उम्र के लड़के शादी कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल मेरी तरह है। और एरिका को वो अपनी स्टोरी बता देता है। तो इस पर एरिका कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुम किसी और बच्चे से बदल दिए गए और मेरी अरेंज मैरिज, शायद हम दोनों एक ही फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। फिर एरिका नागी को अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं 2nd ईयर में हूँ और मैं ऑर्फियस गर्ल्स एकेडमी में पढ़ती हूँ। इसके बाद हमें नागी का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो स्कूल में होता है और उसके सारे फ्रेंड्स एरिका के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि एरिका सच में बहुत क्यूट है। नागी बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारे स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं। फिर वो अपने फोन में एरिका का फोटो देखता है। वो बोलता है, ये लड़की इतनी क्यूट हो ही नहीं सकती, इसने जरूर फिल्टर यूज किया होगा। एरिका बोलती है कि अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। फिर नागी एरिका को अपना नाम बताता है और बोलता है, मैं भी 2nd ईयर में हूँ
और मैं मेगुरोगावा एकेडमी में पढ़ता हूँ। एरिका बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेगुरोगावा एकेडमी में पढ़ते हो। वो काफ़ी बड़ी एकेडमी है और उसमें जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। फिर एरिका उठ जाती है और बोलती है, आज मेरा लकी दिन है, मैं इस मौके का फ़ायदा उठा सकती हूँ। और कहती है कि आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ठीक है। नागी कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम जैसी तेज लड़की को डेट कैसे कर सकता हूँ। एरिका बोलती है, तुम्हें सच में मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना है, तुम्हें बस बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है। तो तुम प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझो। मेरी किसी से शादी होने वाली है और मैं उसे जानती तक नहीं, और मेरे पास इस नाटक के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। हम दोनों ऐसा नाटक करेंगे जैसे हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और नागी, तुम काफी इंटेलिजेंट हो तो तुम्हारा फ्यूचर भी काफी ब्राइट होगा, तो मेरे मॉम डैड को भी शक नहीं होगा। और मैं जब ये सब अपने मॉम डैड को बताऊंगी तो वो बोलेंगे कि जब तुम किसी से प्यार करती हो तो ये हमें पहले क्यों नहीं बताया, और इससे मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। नागी बोलता है, तुम्हारी इमेजिनेशन काफी अच्छी है, लेकिन इसमें तुम्हारे सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जो भी तुमने कहा है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और मुझे अभी एक फैमिली से मिलने जाना है जो मुझे एडॉप्ट करने वाले हैं। और तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर नागी वहाँ से जाने लगता है। तभी एरिका नागी को एक फोटो दिखाती है जिसमें नागी एरिका के बूब्स दबा रहा होता है। नागी बोलता है कि ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रही हो, और तुमने ये फोटो कैसे खींची। एरिका बोलती है, वो छोड़ो कि मैंने ये फोटो कैसे खींची है, और ये सोचो कि अगर मैं ये फोटो तुम्हारे स्कूल एकेडमी ग्रुप में डाल दूं तो क्या होगा। नागी बोलता है, प्लीज ये फोटो एकेडमी के ग्रुप में मत डालना, वरना एकेडमी वाले मेरे पेरेंट्स से कांटेक्ट करेंगे और मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। एरिका बोलती है कि तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फोटो एकेडमी के ग्रुप में नहीं डालूंगी, बस तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है और कुछ नहीं। फिर नागी बोलता है, तो ये बॉयफ्रेंड का नाटक करने के लिए मुझे करना क्या होगा। एरिका बोलती है कि ये सब तो सबको पता होता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता। नागी बोलता है, मुझे क्या पता होगा कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या करते हैं, मैंने अपनी सारी जिंदगी किताबों में बिता दी, आज तक मैंने किसी को डेट नहीं किया। फिर एरिका नागी के पास आती है और फोटो खींचने लगती है, लेकिन नागी फोटो खिंचवाना नहीं चाहता तो उनकी फोटो काफी अजीब आती है। एरिका बोलती है, क्या तुम्हें फोटो खिंचवाना भी नहीं आती, तुमने कितना बेकार पोज दिया है। नागी बोलता है, तुम्हें ये फोटो अपने मॉम डैड को ही दिखाना है ना, तो तुम ये फोटो भी दिखा सकती हो, इसमें बुराई क्या है। एरिका बोलती है, मुझे अपने मॉम डैड को दिखाने के लिए एक अच्छी फोटो चाहिए। फिर एरिका बैठ जाती है और नागी से पास आने को बोलती है। नागी एरिका के काफी क्लोज आने के बाद बोलता है कि इसकी बॉडी से तो काफी अच्छी स्मेल आ रही है। फिर जो उन दोनों की सेल्फी आती है उसमें नागी काफी अजीब से पोज में आता है। एरिका नागी से बोलती है, क्या तुमने सच में कभी सेल्फी नहीं ली, तुम वाकई में झंडू हो। फिर एरिका नागी का हाथ पकड़ती है और उसके साथ कपड़े खरीदने चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कपड़े की दुकान में चले जाते हैं और नागी काफी सारे कपड़े पहनकर ट्राई करता है। इसके बाद वो दोनों एक एक कपड़ा फाइनल कर लेते हैं। एरिका बोलती है, मैंने अपनी फ्रेंड से सुना था कि सेम कपड़े पहनने से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड काफी प्यारे लगते हैं। नागी बोलता है, इसमें प्यारे लगने जैसा क्या है, और मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं हैं, ये कपड़े तो छपरी जैसे लग रहे हैं। फिर एरिका सभी कपड़ों का पेमेंट करने लगती है तो उनका बिल 4 लाख से ज्यादा का बनता है। ये देखकर नागी कहता है, क्या मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तभी एरिका अपने कार्ड से सभी कपड़ों का पेमेंट कर देती है। ये देखकर नागी बोलता है, भाई कितनी मालदार है, ये पता नहीं इसके पेरेंट्स क्या काम करते होंगे। फिर इसके बाद एरिका और नागी सेल्फी लेने लगते हैं जिसमें नागी बहुत ही बेकार पोज देता है। तो एरिका बोलती है, अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड दिखना है तो हैंडसम दिखना होगा। फिर एरिका एक और सेल्फी लेती है जिसमें नागी ने एक गुंडे की तरह पोज दिया होता है। फिर एरिका अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। नागी बोलता है कि जो इसने ये फोटो खींची है ये अपने मॉम डैड को ही दिखाने वाली है, तो इसने ये क्यों बोला कि अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो तुम्हें स्ट्रांग दिखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा कि इस एरिका की फैमिली माफिया है। फिर एरिका वापस आ जाती है और फिर नागी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली क्या काम करती है। एरिका बोलती है, हमारे होटल्स हैं। नागी बोलता है, शायद मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया। एरिका बोलती है, मुझे लगता है कि पहले वाली फोटो भेजने के लिए ठीक रहेगी, कम से कम हम इसमें करीब तो लग रहे हैं और ये काफी फनी भी है, और मैं अपनी फोटो को ज्यादा एडिट नहीं करती। फिर नागी बोलता है, हाँ शायद अगर तुम्हें पसंद है तो यही सही, और कहता है, मैं तो अब तक सोच रहा था कि हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से कितनी अलग है।
लेकिन ये तो एक नॉर्मल लड़की है। तभी एरिका को उसकी मॉम का मैसेज आता है। वो बोलती हैं, तुमने मुझे जो फोटो भेजा है वो काफी फनी है, लेकिन अब ये सब छोड़ो और फटाफट घर आ जाओ। नागी बोलता है, दिन भर फोटो खिंचवाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी मॉम तो तुम्हारी शादी करवा कर मानेगी। एरिका बोलती है, अब शादी कैंसिल करने का एक ही रास्ता है कि हम और भी ज्यादा क्लोज आ जाएं। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? नागी बोलता है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तभी वहाँ पर कुछ छपरी लड़के आ जाते हैं और वो एरिका से बोलते हैं कि तुमने बोला था कि तुम सिंगल हो, तो ये लड़का कौन है? नागी बोलता है, क्या तुम इन्हें जानती हो? फिर एरिका बोलती है, कुछ महीने पहले किसी ने मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया था, तब से ये सारे छपरी मेरे पीछे पड़े हैं, सब सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। फिर छपरी लड़के बोलते हैं, ओए एरिका, सच बताओ कि ये लड़का कौन है? फिर नागी कहता है, देखो मैं अब एरिका का कंट्रैक्चुअल बॉयफ्रेंड हूँ। फिर एरिका बोलती है, इतना भी सच नहीं बोलना था, यही तो प्रॉब्लम है, तुम जैसे किताबी कीड़ों की तुम्हें इन जैसे छपरी लड़कों को डील करना ही नहीं आता। छपरी लड़का नागी से बोलता है, क्या कहा तूने? एक बार फिर बोल के दिखा, हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। नागी बोलता है, मुझे लगता है ये लड़ना चाहते हैं। तभी वो छपरी नागी को मारने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन नागी उसको एक ही पंच में ढेर कर देता है और कहता है, दोबारा तुम एरिका के आसपास भी मत भटकना। और वो तीनों छपरी वहां से भाग जाते हैं। नागी कहता है, ये लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। एरिका बोलती है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। नागी बोलता है, हमारी फैमिली का एक ही उसूल है, पीट कर आना है, पिट कर नहीं। तभी एरिका बोलती है, मुझे तुम्हारी वजह से एक आइडिया आया, अब मैं भी अपने फियोंसी को पंच मार दूंगी, जिससे वो मुझसे शादी करना ही भूल जाएगा। नागी बोलता है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तभी एरिका का ड्राइवर आ जाता है और एरिका अपनी कार में बैठ जाती है और नागी से शुक्रिया बोलती है और कहती है, तुमने आज मेरी बहुत मदद की, और जो फोटो मैंने खींची थी वो मैं डिलीट कर दूंगी, तो तुम चिंता मत करना, लेकिन आज मुझे बहुत मजा आया, ऐसा लगा जैसे हम दोनों सच्ची की डेट पर हैं। और बाएं कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें नागी दिखाया जाता है जो एक डिनर हॉल में जाता है, जहां उसे एक फैमिली से मिलना था। फिर उस फैमिली का एक आदमी नागी से बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी सांची की मॉम नागी से बोलती हैं, आखिरकार तुम इतना लेट क्यों हो गए? फिर उस फैमिली का आदमी कहता है कि हमें लगा कि तुम नहीं आने वाले, लेकिन आखिरकार तुम आ ही गए, हमें तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। फिर नागी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। फिर सांची की मॉम बोलती है कि नागी, हमें माफ कर देना, हम तुमसे एक चीज छुपा रहे थे, हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। जिस फैमिली से तुम मिलने आए हो, अगर तुम इनकी बेटी से शादी कर लो तो तुम दोनों बिल्कुल हमारे असली बच्चों की तरह हो जाओगे। नागी बोलता है, आखिरकार आप लोग ये किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? तभी उस फैमिली का आदमी कहता है, मैं भी काफी हैरान हो गया था जब मैंने अपनी बेटी की तस्वीर तुम्हारे साथ देखी, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तभी वहां पर एरिका आ जाती है और एरिका के डैड नागी से बोलते हैं, ये मेरी बेटी एरिका है और तुम दोनों उस फोटो में काफी अच्छे लग रहे थे। फिर नागी एरिका से दूर जाने लगता है और बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारा पंच खाने का कोई शौक नहीं है। एरिका बोलती है, लेकिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि जो भी मुझसे शादी करने आएगा मैं उसको एक पंच तो जरूर मारूंगी और मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकती। और फिर एरिका नागी को एक जोरदार पंच मारती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी एक लड़की जिसका नाम हीरो होता है वो नागी से टकरा जाती है। फिर हीरो नागी से माफी मांगने लगती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नागी बोलता, मैं ठीक हूँ, और बोलता है कि ये हीरो पढ़ाई में काफी अच्छी है। मैं काफी सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि इसे पढ़ाई में हरा सकूं, लेकिन अब तक मैं ऐसा नहीं कर पाया। और फिर नागी जोर से हीरो को आवाज देता है और कहता है, मैं इस बार तुम्हें पढ़ाई में हरा कर ही रहूंगा। हीरो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आया, और आखिर तुम कौन हो? फिर नागी चिल्लाकर हीरो को अपना नाम बताता है और कहता है, मैं वो लड़का हूँ जो हर बार सेकंड आता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हीरो बोलती है कि मुझे वो लड़का पसंद है जो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो। नागी बोलता है कि मैंने ये काफी पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं इस हीरो को पढ़ाई में हरा कर ही रहूंगा, और फिर मैं इसको बता दूंगा कि मैं चाहता क्या हूँ। तो गाइज, इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है। दूसरा एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।